अर्जुन का बेटा अरावण, आर्यमा नहीं, अरावण ने आकर कहा, और अर्जुन का बेटा अरावण कहता है भगवान कृष्ण से, अगर मैं कुंवारा मर गया तो ना तो मैं बैकुंठ जाऊंगा ना मैं नरक जाऊंगा, पहले मेरी शादी कर दो फिर मेरी बलि चढ़ा दो। कुरुक्षेत्र की देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना है ना, पहले मेरी शादी कर दो फिर बलि चढ़ा दो। आरावण कह रहा है, आरावण ने कहा मेरी बलि चढ़ा दो, मना नहीं, पर पहले मेरी शादी कर दो। एक रात्रि के लिए कौन पिता अपनी बेटी की शादी करेगा? एक रात्रि के लिए कौन पिता, कौन बाप अपनी बेटी को कन्यादान करेगा? कोई नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान नारायण ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंस दिए थे, किन्नरों पर हंसे थे, इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा था नारायण तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए तुमको मृत्यु लोक में जाकर एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। जब आरावण की मृत्यु का समय आया और उसको बलि देना थी, तब आरावण ने कहा मेरी शादी कर दो। भगवान ने सोचा शादी किससे करूं? अर्जुन नकुल सहदेव पूरी रात लड़की ढूंढते रहे, नहीं मिली। तब भगवान कृष्ण किन्नर बने और भगवान कृष्ण की शादी आरावण के साथ में हुई। आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए वो मंगलसूत्र पहनते हैं, आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए मांग भरते हैं, आज भी किन्नर की शादी होती है इसलिए पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं। और शादी होती किसके साथ है? जिसके साथ भगवान कृष्ण की शादी हुई आरावण के साथ। किन्नर की शादी भी आज भी आरावण के साथ, एक घड़े के साथ होती है। आरावण के साथ भगवान कृष्ण की शादी करना पड़ी। कुंवारा मरने वाले को ना तो स्वर्ग मिलता है ना नरक मिलता है। गर्भ में कोई बच्चा मर गया, गर्भस्थ कोई बच्चा मर गया, जन्म लेने के बाद कोई बेटा बेटी मर गए, कुंवारी अवस्था में कोई चले गए, उनकी मुक्ति कैसे होए? तो स्वयं तुम रुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न करा था कि जो अधोगति में मर जाते हैं उनकी मुक्ति कैसे होगी? तुम रुका जी ने कहा उसकी मुक्ति का एक साधन है, कभी कोई भूलवश शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा हो और जिस मार्ग से निकल कर जाता है उस मार्ग में जितने घर पड़ते हो, उस घर में जितनी नारियां रहती हो, पुरुष रहते हो, उनके गर्भ से कोई बच्चा मर गया, उनके घर में कोई कुंवारा मर गया, उस गांव में अगर कोई कुंवारा मर गया तो उसके निकल कर जाने से उसके शरीर की जो तरंग निकलती है उससे उन जीवों की गति हो जाती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। अब आप लोग इतनी संख्या में कथा सुनने के लिए आए हो, यहां से जाओगे, ऑटो में बैठोगे, गाड़ी में बैठकर अपने गांव, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी में जाओगे। आसपास में तुमको नहीं मालूम कि किसके गर्भ में बच्चा शांत हो गया, कौन कुंवारा मर गया, कौन एक्सीडेंट से मर गया, कौन कैसा मर गया, पर तुम्हारे जाने ही से तुम्हारे शरीर की तरंग से, शिव महापुराण की कथा सुनकर जब जाते हो तुम्हारे शरीर की तरंग से जीवों का कल्याण हो जाता है। अब लाखों की संख्या में आप आए हो तो ना जाने कितनों का कल्याण तुम करते हुए चले जाओगे। ये पुण्य तुम्हारे खाते में आया, ये पुण्य तुम्हारे खाते में पहुंच गया। मंदोदरी ने कहा मैंने अपनी माँ से पूछा, सुना था कि शंकर की आराधना के लिए कुछ भी नहीं हो तो बस उसको याद कर लो, उसका स्मरण कर लो, बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है, उसका स्मरण, उसका ठीक है। सीता मैया जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी उसी वृक्ष के नीचे सीता जी स्मरण राम जी का, शिव जी का कर। समय आया, देखिए मंदोदरी के शब्द को एक कथाकार, एक वक्ता जब बोलता है और सुनने वाला अपनी जिंदगी में अगर उतार लेता है तो वक्ता बोलता है, सुनने वाले ने अगर उतार लिया तो वक्ता
उसका वक्त बदल देता है, ये निश्चितता है। आपने सुना, आपने उतार लिया, आपका वक्त बदल गया। कोई कहे कि गुरुजी, कई लोग कहते हैं गुरुजी आशीर्वाद दो हमारा बेटा अच्छा रहे, आशीर्वाद दो हमारी बेटी अच्छी रहे, आशीर्वाद दो हमारा पति अच्छा रहे, आशीर्वाद दो हम अच्छे रहें। हम उनसे कहते हैं हमको तो आशीर्वाद देना भी नहीं आता, फालतू की बात है। जैसे तुम हो वैसे हम हैं, जैसे तुम 2 रोटी खाते हो वैसे हम 2 रोटी खाते हैं, जैसे माता के गर्भ से तुमने जन्म लिया वैसे माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, जैसे तुम्हारी जिंदगी निकली है वैसे हमारी जिंदगी निकली है। हम में कुछ भी नहीं कि हम आपको आशीर्वाद दे सकें, बल्कि आप भगवान से प्रार्थना करा करो कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दे कि आपकी और हमारी दोनों की जिंदगी सार्थक हो और भगवान का भजन करते हैं। हमारे पास में कोई भभूतिन या बेल या चमत्कार हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में तो केवल ये शंकर कंकर शिव जी का नाम है। आप भगवान की कथा सुन लोगे, शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दोगे। हमारे पास मत आओ, हमसे मिलने होटल में भी मत आओ, क्योंकि हम तुमसे मिलने वाले हैं नहीं। फालतू की बात है। कोई कहे किसी और वाले महाराज जी से मिला दो, उनसे हमारा ये काम कर, ना ना ना, हमारे पास मिलने भी मत आओ। हम जिसका भजन कर रहे हैं, जिस देवाधिदेव महादेव को हम भजते हैं, उस देवाधिदेव महादेव को तुम भी भजते रहो, कल्याण निश्चित हो जाएगा। भजन करो, भक्ति करो, विश्वास रखकर भजो भगवान शिव को, भरोसा रखकर भजो शिव को। एक पत्र में लिखा है, किसी